रुशदा लोधी साहबा, रुशदा लोधी साहबा तशरीफ जी मोहतरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर साहब। इसमें पार्शली जो है वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से जवाब है और पार्शली हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का जवाब ये अब है। आप पे आप दें जवाब या मैडम अस्मा अब्बासी साहब दें? मैं जवाब दे देती हूँ। जी आप जवाब दे दें। इस सिलसिले में गुजारिश ये है जी कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है वो उस पंजाब हेल्थ ज़रा हाउस इन ऑर्डर हो जाए ऑनरेबल स्पीकर। जी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज़, ऑर्डर इन द हाउस जी। इसमें हम्बल सबमिशन ये है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट जो है वो 2010 से काम कर रहा है और इसी एक्ट के तहत एंटी क्वैकरी डिपार्टमेंट का क़याम 2015 से हुआ है और 2015 से एंटी क्वैकरी जो डिपार्टमेंट है वो अपना काम भरपूर अंदाज में कर रहा है। इस हवाले से मेरी गुजारिश ये है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन 2015 से लेकर अब तक क्वैकरी के अगेंस्ट तकरीबन 2,47,129 छापे मारे हैं। ये पूरे पंजाब की अगर मैं बात करूं तो जिसके नतीजे में 69,348 सो कॉल्ड इलाजगाहों को सील किया गया है। और इस दौरान जब उनकी हियरिंग हुई है डिपार्टमेंट में हेल्थ केयर कमीशन में तो इसमें 2530.939 मिलियन रुपए जुर्माना किया गया है। और ख़ास तौर पर जहां पर फैसलाबाद के हवाले से मेरी सिस्टर कॉलीग ने जो बात की है उसकी अगर मैं जिक्र करूं तो इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन 15,713 छापे मारे गए हैं जिसमें से 6,099 अतायत या क्वैकरी के जो अड्डे हैं उनको सील कर दिया गया है और हेयरिंग के दौरान अतायत साबित होने पर 183.424 मिलियन जुर्माना आयद किया गया है। और ख़ास तौर पर तहसील फैसलाबाद सदर और उसके इलाके जंग रोड सदार के गिरदो नवाब में 2,453 छापों में अतायत के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की गई है जिस पर मजमूई तौर पर 747 अतायत के अड्डों को सील कर दिया गया और सुनवाई के दौरान अतायत साबित होने पर 18.74 बिलियन जुर्माना उन पर आयद किया गया है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन अपनी कार्रवाइयों को मुस्तकिल और मौसर बनाने के लिए जो इक़दाम किए हुए मैं चाहूँगी कि मैं उसका ज़रूर जिक्र करूँ। सबसे पहले तो जब क्वैकरी टीम्स जो हैं वो विज़िट करती हैं, जब इस तरह के किसी इलाके से शिकायत मिलती है और टीमें जब विज़िट करती हैं और वहाँ पर किसी भी किस्म की अगर क्वैकरी के निशानात पाए जाते हैं या वो अमल में आती है तो फिर उस जगह को या सो कॉल्ड क्लिनिक को सील कर दिया जाता है। सील करने के बाद फिर बाकायदा तौर पर उनको एक समन जारी किया जाता है। समन के ज़रिए से वो जो क्वैकरी करने वाले लोग हैं या मुलजिम हैं उनको वहाँ पर हेल्थ केयर कमीशन के अंदर बुलाया जाता है जहाँ प्रॉपर एक कोर्ट की तरह से उनकी हेयरिंग होती है और उस हेयरिंग के बाद अगर साबित हो जाए कि उन्होंने क्वैकरी कमिट की है तो ऐसी सूरत में उनको भारी जुर्माने आयद किए जाते हैं। और अगर ये साबित हो जाए कि क्वैकरी नहीं हुई तो उनके जो काम करने की जगह या इलाजगाह या क्लिनिक है उसको डीसील कर दिया जाता है। और जब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की रेलेवेंट अथॉरिटी मुतमिन होती है तो ऐसी सूरत में उनको डीसील कर दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि तकरीबन जंग रोड के इलाके में गैर कानूनी गैर रजिस्टर्ड और सील तोड़कर दोबारा अतायत जारी करने वाले की जैसे ही इत्तला मौसूल हुई है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की नई अतायत की टीमों ने फौरी तौर पर इन इलाकों में 27 मशकूक जगहों को चेक किया और 7 अताइयों को अतायत में मुलव्वस पाकर इन अड्डों को सील कर दिया है। और हेल्थ केयर कमीशन रजिस्ट्रेशन करवाने की तलकीनी नोटिस भी जारी कर दिए कि वो वहाँ से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बगैर वहाँ पर वो इलाजगाह को कायम नहीं रख सकते। इसके साथ साथ ज़िम्मेदारान अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की गई है। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का जो ऑफ़िस है अब फैसलाबाद में भी बन चुका है और लाहौर में तो ऑलरेडी ये ऑफ़िस मौजूद था और वो ऑफ़िस और उसके ज़िम्मेदारान एंटी क्वैकरी टीमें जो हैं वो लम्हा ब लम्हा दिन रात मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। और मेरे पास एक पूरी एक फ़हरिस्त है जो मैं बताना चाहूँगी कि जो एक्शंस हमने लिए, जैसे कि यहाँ पर तहरीक में ये कहा गया है
कि उनको दोबारा से खोल दिया जाता है और वो लोग आके फिर से अतायत स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं बताती चलूँ कि मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है कि 18 अप्रैल 2026 को रीसील किए गए हैं। कुछ ऐसी जगह हैं, जैसे कि मैं उसका नाम अगर बताना चाहूँ तो रहमत हार्मोन लैब है जी एक, और एक पहलवान लैब के नाम से एक फैसलाबाद रोड के ऊपर लैब है जिसको रीसील किया गया है। और इसके साथ साथ जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जब काम करती है तो इसकी जो अथॉरिटी है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से ज़िले इंतज़ामिया को और मैनेजमेंट को भी दे दी गई है। एंटी क्वैकरी के लिए ज़िले इंतज़ामिया भी एक्शन ले सकती है और इस सिलसिले में एक लेटर जारी किया गया था जी मोरखा 1/6/2015 में, और उसके बाद फिर इसको बाज़ुका जी होता है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती तो फिर से उसका एक रिफ़्रेश मेमोरी करने के लिए और दोबारा से काम की तंबीह करने के लिए एक लेटर दोबारा जारी किया जाता है 29 जुलाई 2000 में। और इस तरह से ज़िले इंतज़ामिया भी ये अपना काम कर रही है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि इस सिलसिले में जितनी एंटी क्वैकरी टीम ने काम किया उसके बाद जहाँ पर उन्होंने अताइयों ने या क्वैक्स ने दोबारा से अगर वो अपने अड्डे खोले हैं तो उनके खिलाफ FIRs भी लॉन्च की गई। और पूरा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है कि FIR नंबर 551/25 इसका PS है जी सांदल डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद है, जिसमें इनके अगेंस्ट FIR लॉन्च कर दी गई है। इसके बाद दूसरी एक और FIR मेरे पास मौजूद है जिसका FIR नंबर है जी 1960/24। इसमें भी समनाबाद का ये पुलिस स्टेशन है और ज़िला फैसलाबाद है जिसमें FIR लॉन्च कर दी गई। और इस तरह से जहाँ जहाँ भी क्वैकरी की इत्तला मिलती है वहाँ पर अड्डों को सील कर दिया जाता है। सील करने के बाद अगर साबित हो जाता है कि ये क्वैकरी हुई है तो उनके खिलाफ भारी जुर्माने आयद किए जाते हैं। और जैसा कि मेरी बहन ने कहा कि वो अड्डे दोबारा से खोल लिए जाते हैं तो ऐसी सूरत में फिर ये ऑफेंस बन जाता है जिसके नतीजे में FIR लॉन्च करवा दी जाती है। और इस वक्त स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और मोहतरमा CM के विजन के अकॉर्डिंग किसी भी इंसानों की जानों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जहाँ पर भी ऐसा ही कभी या घिनौना फेल नज़र आएगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया भी जा रहा है और लिया जाता रहेगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। जी मैडम, आप बात करना चाह रही हैं जी? जी स्पीकर साहब, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ इस जवाब से और मैं यही बताना चाहती हूँ कि पंजाब हुकूमत ने पिछले 2 सालों में जो काम किया है वो काबिल सताइश है हेल्थ केयर के ज़मन में।